ओके सो हेलो गाइज यस एक्चुअली आज एक स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट इज़ 100% वर्किंग वी कैन से नॉट 100% बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल वर्क। और एक बात बताना चाहता हूँ उसमें कि उसमें ये स्ट्रैटेजी जो वो एट द एंड ऑफ द डे यूज़ करनी है। देखिए अभी यहाँ पे टाइम हुआ है 3 PM 3-4 एक्चुअली ये घड़ी मेरा जो वॉच है ये 2 मिनट से लैग कर रहा था। एक्चुअली 3-6 PM टाइम है। तो ये स्ट्रैटेजी जो लास्ट के 15 to 20 मिनट्स होते हैं उसमें यूज़ करना है। इंट्राडे के लिए मार्केट 320 के लिए क्लोज होता है फॉर जीरो का, तो 3 to 320 ये टाइम में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है ये मैं डिटेल बताना चाहता हूँ आपको। देखिए स्ट्रैटेजी ये बोलता है कि जो भी स्टॉक मोर देन 4% है, 4, 5 या 3, जो भी स्टॉक मोर देन दैट परसेंटेज है वो स्टॉक सेलेक्ट करने का। देखिए मैंने पहला सेलेक्ट किया द निपोर्ट, अब इसमें ये 4.69% अप है, तो इसमें बाद में देखना है कि ये अप गया है, फिर सप्लाई डिमांड डिफरेंस देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स कम है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये प्राइस बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये प्राइस बढ़ने की। और डिफरेंस देखो बहुत है, 5.88 ये अराउंड 6 लैक्स है, और ये देखिए 3.47 ये अराउंड 3.5 लैक्स। सो अराउंड 2.5 लाख का डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप अराउंड 3 इसको बाय कर लीजिएगा। और टारगेट इसमें एक बात गारंटी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें टारगेट क्या रखना है ये बहुत मुश्किल होता है। इट डिपेंड्स कैसा होता है, कभी कभी अब इसका हाई देखिए 325.65 है, ये तो इसका हाई ब्रेक भी कर देगा या कभी करेगा भी नहीं, ऐसा ही होता है। तो मैं जनरली ऐसा रखता हूँ। अब ये 324.85 मेरा अगर ये बाइंग प्राइस रहा तो मैं इस पर 0.4%, सो मैं अराउंड रखूँगा एक रुपीज़ अप इसमें टारगेट। मेरा टारगेट होगा 325.85, दैट टारगेट मैं रखता हूँ। ठीक है, और अब नेक्स्ट देखिएगा, ये वीडियो आगे प्ले करता हूँ। मैंने रिकॉर्ड किया था वो टाइम पे, ये सप्लाई डिमांड डिफरेंस देखने के लिए रिकॉर्ड किया था। देखिएगा यस मूव ऑन, देखिएगा ये मार्केट में वोलेटिलिटी आ रही है। और टाइम भी नोट कीजिएगा, 3:04 हुए है। अभी देखिएगा ये 3:05 में मैंने पॉज करके फिर से रिकॉर्ड किया था। ये दूसरा हिंद जिंक, ये भी 5% अप है, और दोनों का सप्लाई डिमांड डिफरेंस अगर देखोगे तो यहाँ पे 632 और ये 269, अराउंड मोर देन 3 लैक्स का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए इसकी प्राइस 307.30 पे है, तो ये भी बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा, ये प्राइस पे बाय कर लूँगा और वेट कर लूँगा। इसका भी टारगेट में एक रुपये ज़्यादा रखूँगा, 308.3। सो देखते हैं आगे क्या हुआ, इस वीडियो में कुछ हुआ है। देखिएगा मैंने जैसे ही बाय किया 307.25 को, ये गया 307.55 है, ये अब गया है बहुत ही। और तीसरा स्टॉक देखिएगा टाटा स्टील का, प्राइस चल रही है 500, और सप्लाई डिमांड डिफरेंस देखोगे तो ये इसमें कम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा, वैसे भी देख सकते हो। तो ये जाएगा या नहीं जाएगा इसमें मैं डाउटफुल, गया तो वेल एंड गुड, और नहीं भी जा सकता है, ये दिक्कत है इसमें। चलिए आगे देखते हैं कुछ है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, वो बाइंग प्राइस क्या है, 325 पॉइंट क्या थी, 858। ये वीडियो पीछे ले जा रहा हूँ मैं, या 324.85 थी। और इसका हाई कितना, वो टाइम पे हाई था 325.65, 3:04 को। और आप देखिएगा अब टाइम हुआ है 3:15 यहाँ दिखा रहा है, 326.40 की प्राइस चल रही है, और हाई कितना है 327.35, अराउंड मोर देन 1% इसने गेन कर लिया लास्ट के 2-3 मिनट में। ठीक है, दूसरा देखोगे अगर टाटा स्टील देखोगे तो वो सेम पे कर रहा है। और अपना हिंद जिंक का देखना था, और एक आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, हिंद जिंक का यहाँ किया है। यस अभी देखिएगा हिंद जिंक का देखिएगा 307.9, अपन ने 307.3 बाई किया था, 307.9 पे अब गया है। एक मिनट इसका अपन चार्ट में देखते हैं हिंद जिंक का। सॉरी फ्रेंड्स, हिंद जिंक का चार्ट मुझे देखना है।
in zinc. यस, ये चार्ट ओपन हो रहा है इन जिंक का. यस, ये देखिएगा इसका हाई जो बनाया था, उसने हाई बनाया था 309 का. जो हाई था 309 का बनाया था. सो इज इट ए जोक और व्हाट फ्रेंड्स? स्ट्रैटेजी क्या थी वो समझ में आई. स्ट्रैटेजी ये है कि लास्ट के, आई विल समराइज दिस स्ट्रैटेजी नाउ हियर. एक मिनट. स्ट्रैटेजी बोल रही है कि 3 PM के बाद मार्केट में एंटर करना है. 3 PM के बाद जैसे एंटर करोगे तो फर्स्ट चीज़ देखना है दो स्टॉक्स विच आर 4% अप और 4% डाउन. इससे ज़्यादा मतलब मोर देन 4% अप चाहिए या मोर देन 4% डाउन चाहिए. ठीक है, उसके बाद देखना है सप्लाई डिमांड डिफरेंस और अगेन से सप्लाई डिमांड डिफरेंस और क्या बोल सकते हैं इसको, बायर्स एंड सेलर्स. बायर्स एंड सेलर्स देखने हैं. ठीक है, जिसमें भी सपोज मुझे बाय करना है तो उसमें ये 4% अप है तो उसमें सेलर्स ज़्यादा कम चाहिए मुझे. अगर ये 4% डाउन है तो उसमें बायर्स कम चाहिए. ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखना है. अगर ये पॉजिटिव आया सपोज 4% स्टॉक अप है और उसमें बायर्स आर मोर देन सेलर्स, देन go for long and make target around 0.5%. You will definitely hit the target. Okay, similarly with reverse, if stock is 4% down and sellers are more than buyers, then go for short and target is around 0.5%. One more thing guys, always before doing anything, please do the paper trading. Best of luck and thank you very much for watching this video.